आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात करें तो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में दो बड़े लेजेंडरी प्लेयरों ने रिटायरमेंट ले ली है। वहीं बात करें तो रोको यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी चर्चा है कि वो भी रिटायरमेंट लेंगे या नहीं, ये एक सस्पेंस बना हुआ है। पर वहीं अगर बात करें तो स्टीव स्मिथ और मुशफिकुर रहीम ने रिटायरमेंट ले ली है। स्टीव स्मिथ लेजेंडरी प्लेयर जो ऑस्ट्रेलिया के रीढ़ की हड्डी मिडिल ऑर्डर के माने जाने वाले स्टीव स्मिथ 35 साल की उम्र में उन्होंने ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। टेस्ट और टी20 में वो अभी भी खेलेंगे। वहीं बात करें स्टीव स्मिथ की तो स्टीव स्मिथ ने 170 मुकाबले खेले हैं ओडीआई की और 5,800 रन बनाए हैं 43.3 की एवरेज के साथ और 87 का लाजवाब स्ट्राइक रेट है उनका और कमाल की क्रिकेट उन्होंने खेली है। और डेब्यू किया था उन्होंने 2010 में क्रिकेट में एंट्री मारी थी एज अ लेग स्पिनर। उन्होंने शुरुआत की थी क्रिकेट की, पर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है, मेहनत की है, शानदार वो लाजवाब मेहनत की है और बहुत सारे प्रैक्टिस करी है उन्होंने। जिस तरह से अपने ही वहां पे अपने ही घर पर जिस तरह से प्रैक्टिस के लिए इंतजाम किए हुए थे और मशीनें लगाई हुई थी और उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद दो तीन हजार डिलीवरीज एक पर डे वो खेलते थे प्रैक्टिस के तौर पे और उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया एक बेहतरीन लाजवाब लेजेंडरी फैब 4 के वो बल्लेबाज बने। ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाजवाब थी, उनकी मेहनत लाजवाब थी और उन्होंने 12 सेंचुरी लगाई है ओडीआई में और 35 हाफ सेंचुरीज और लाजवाब बल्लेबाजी करी है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में हालांकि वो इंडिया से हार गए, उसमें 73 रनों की लाजवाब पारी उन्होंने खेली और उनका ये कहना था कि उनसे फुल टॉस गेंद मिस हुई, मोहम्मद शामी ने उन्हें बोल्ड आउट करा था और वो अब क्रिकेट नहीं आगे खेलेंगे क्योंकि वो उस तरह के स्किल्स अब नहीं रखते। पर क्योंकि ये हमने देखा है सेना कंट्रीज के जितने भी प्लेयर होते हैं वो रिटायरमेंट बहुत जल्दी ले लेते हैं। थोड़ा सा फेलियर कहीं उन्हें दिखे तो वो रिटायरमेंट फौरन उसका ऐलान कर देते हैं एज कम्पेयर टू एशियन प्लेयर्स। तो ये रहा उनका जो ऑल ओवर स्टैट्स थे, लेजेंडरी प्लेयर थे। फैब 4 में वो विराट कोहली, विलियमसन और बात करें तो जो रूट और लेजेंडरी स्टीव स्मिथ का नाम फैब 4 में आता था और फाइनली उन्होंने फॉर्मर कैप्टन रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया के और फाइनली उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है और वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उनका आखिरी मुकाबला था सेमीफाइनल वर्सेस इंडिया और उसके बाद खैर बात उन्होंने कह दी है। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें मुशफिकुर रहीम बांग्लादेश के लेजेंडरी बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर में रीढ़ की हड्डी थे बांग्लादेश की। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो बांग्ला टाइगर्स को यानी कि वो क्या उन्होंने एंटरटेनमेंट किया है बहुत सारे सालों से। 2006 में उन्होंने एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उन्होंने शुरुआत की थी, डेब्यू किया था अपना और 9 सेंचुरियां लगाई हैं ओडीआई में और 49 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। ये दर्शाता है कि उनका लॉन्गेस्ट कैरियर रहा है क्रिकेट में। बांग्लादेश की तरफ से उन्होंने सर्व करा है। वहीं उन्होंने जिस अंदाज की क्रिकेट खेली है, बांग्लादेश के लोगों को जिस तरह से एंटरटेनमेंट दिया है या वर्ल्ड क्रिकेट को जिस तरह से एंटरटेन किया है, ये कमाल का है। बांग्लादेश की तरफ से वो रीढ़ की हड्डी थे, जिस तरह के मिडिल ऑर्डर में आके वो बल्लेबाजी करते थे, लाजवाब बल्लेबाजी। बांग्लादेश की क्रिकेट को सुधारने में बेहतरीन उनका रोल रहा है। हालांकि बांग्लादेश की टीम उस तरह की परफॉर्म नहीं कर पाई, पर बांग्लादेश के जो पॉपुलेशन है, जो स्पेक्टेटर्स हैं, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं क्रिकेट को, वो बहुत ज्यादा हैं फैंस और उनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं और बाकायदा इस प्लेयर ने एंटरटेन उन्हें किया है एज अ विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। कमाल का कैरियर रहा है। 37 इनकी एज और उन्होंने ले ली है रिटायर। मैचेस खेले हैं 274 रन बनाए हैं 7,795 और वहीं 36 की इनकी एवरेज है। 79 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने खेला है। मिडिल ऑर्डर में जिस तरह की बांग्लादेश को जरूरत थी वो एज अ रीढ़ की हड्डी रहे हैं बांग्लादेश के और फाइनली उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है।